हरियाणा में पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। रेखा शर्मा ने कहा कि यह बुजुर्गों को दिया गया एक नायाब तोहफा है। हरियाणा सरकार ने आयुष अस्पतालों में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब राज्य भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी यहां मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। यह कदम सरकार की स्वस्थ हरियाणा योजना को और मजबूत बनाएगा और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच देगा। राज्य के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने खरीफ सीजन में रिकॉर्ड खरीद की है और किसानों के खातों में करीब 5,932 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समय पर भुगतान मिलने से राहत भी मिलेगी। यमुनानगर की एक शराब फैक्ट्री के धर्म कांटे में गड़बड़ी पकड़ी गई है। वजन मशीन में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की और तुरंत फैक्ट्री को सील कर दिया। अब इसमें शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुरुक्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। चौथे दिन भी 19 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगाकर दवाइयां बांट रहा है। प्रशासन ने लोगों से साफ पानी पीने और खाने की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली से सटे 5 ऐतिहासिक गांवों की कहानी काफी दिलचस्प है। कभी ये गांव कौरवों से पांडवों ने मांगे थे और आज कुछ जगहें पूरी तरह शहर बन चुकी हैं, जबकि कुछ अब भी अपनी पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं। इन गांवों में इतिहास की झलक आज भी देखी जा सकती है। गुरनाम छढ़ूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि माहौल बिगड़े नहीं। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसे पकड़ा और अब आगे की पूछताछ जारी है। हरियाणा का एक प्राचीन मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है और यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गुरुग्राम में ट्रैफिक की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। एक सर्वे में 22 असुरक्षित चौराहों की पहचान की गई है। प्रशासन अब इन जगहों पर सीसीटीवी और अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की योजना बना रहा है ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। धनतेरस पर गुरुग्राम की सभी तहसीलें और उप तहसीलें खुली रहेंगी। प्रशासन ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे लोग अपने जरूरी दस्तावेज और रजिस्ट्री से संबंधित कार्य बिना रुकावट पूरे कर पाएंगे। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरीजों के ठीक होने पर डॉक्टरों और स्टाफ ने खुशी का इजहार किया। अस्पताल ने ठीक हुए मरीजों का सम्मान समारोह आयोजित किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। यह पहल लोगों में उम्मीद और सकारात्मकता फैलाने वाली रही। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट का काम अगले महीने से तेजी पकड़ेगा। अब तक सर्वे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मेट्रो चालू होने के बाद लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। गुरुग्राम के स्कूलों में छात्रों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कविताएं, कहानियां और निबंध पढ़कर छात्रों ने माहौल को जीवंत बना दिया। शिक्षकों ने भी छात्रों की इस रचनात्मकता की सराहना की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में भीषण ट्रैफिक जाम लगा। आईटीओ से लेकर गुरुग्राम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। पुलिस ने अपील की है कि त्योहारों के दौरान लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। गुड़गांव में भी त्योहार का असर साफ दिखा। शहर की गलियां और हाईवे दोनों जगह ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे। बाजारों में भारी भीड़ और खरीदारी की वजह से जगह जगह वाहनों की रफ्तार थम गई। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए। नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हो गया। एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया। बाद में पुलिस को बुलाया गया और मामला शांत कराया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। आईपीएस पूरन की आत्महत्या पर मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं की जड़ है और कुछ लोग इस मुद्दे को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। खट्टर ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नूह रोडवेज डिपो ने राजस्व अर्जित करने में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब यह राज्य में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कर्मचारियों की मेहनत और बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। इससे परिवहन विभाग को भी बड़ी राहत मिली है।
हरियाणा में आज रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे ताकि लोगों को दिवाली से पहले जरूरी काम न रोकने पड़े। ग्राम सभाओं में चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल को विश्वास का वर्ष बताया है। मंत्री घनश्याम सर्राफ ने कहा कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया और योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है। जनता का भरोसा सरकार की ताकत है। बहादुरगढ़ में लगातार बारिश ने आफत मचा दी है। 32 घंटे में लगभग 45 mm बारिश दर्ज की गई है। खेतों से लेकर सड़कों तक पानी भर गया है और करीब 50 जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं। बिजली विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा का मौसम इस समय बड़ा अनोखा है। सुबह ठंडक महसूस होती है, जबकि दोपहर में धूप चुभती है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होगी। लोग दिन रात के तापमान के अंतर से थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बेटियों की शादी के लिए शुरू की बड़ी योजना, जिसमें योग्य परिवारों को 77,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा देना और बेटियों की शादी में आने वाली परेशानियों को कम करना है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पात्रता तय मानदंडों पर आधारित रहेगी। हरियाणा में मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। सरकार ने नया आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि विदेश जाने से पहले अनुमति लेगा और यात्रा का पूरा विवरण देना होगा। यह फैसला अनावश्यक यात्राओं पर लगाम लगाने और सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह बारिश की संभावना भी जताई है। इस बदलाव के चलते राज्य के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगे हैं और हीटरों की बिक्री भी बढ़ रही है। ठंड बढ़ने के कारण हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव का फैसला लिया है। अब बच्चे सुबह देर से स्कूल जाएंगे ताकि कोहरे और ठंड से बचा जा सके। शिक्षा विभाग ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो सभी जिलों में लागू होगा। इस फैसले से बच्चों और अभिभावकों दोनों को राहत मिलेगी। हरियाणा में 13 साल बाद राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस बार 7,000 से ज्यादा एथलीट अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री नायक सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। पूरे राज्य में खेल भावना का माहौल बन गया है और खिलाड़ियों में जोश देखने लायक है। गुरुग्राम में दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं। इसके साथ ही नया टाइम टेबल भी जारी किया गया है ताकि लोगों को भीड़ और टिकट की दिक्कत से राहत मिल सके। रोडवेज प्रशासन ने बताया कि सभी रूटों पर बसें समय पर चलेंगी और यात्रियों की निगरानी भी रहेगी। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 पहुंच गया है, जिससे हवा बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स का स्तर भी बढ़ा है। डॉक्टरों ने सांस और हृदय संबंधी मरीजों को घर से कम निकलने की सलाह दी है। गुरुग्राम में मौसम बदलने से प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सुबह की सैर से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बच्चों और बुजुर्गों में खांसी और सांस की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को अब हर 5 मिनट में मेट्रो की सुविधा मिलेगी। दिल्ली से आने जाने वालों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। मेट्रो संचालन कंपनी ने कहा कि त्योहारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि यात्रा आसान हो सके। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान दुकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कोई भी पटाखे की बिक्री नहीं करेगा। यह अभियान दिवाली से पहले पूरे जिले में चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बिजली बचत के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए ऊर्जा बचत उपायों से अब घरों के बिजली बिलों पर 70% तक की बचत की जा सकती है। इसके तहत LED बल्ब, सोलर पैनल और स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी गई है ताकि आम उपभोक्ता बिजली खर्च कम कर सकें और पर्यावरण को भी फायदा मिले। करनाल के असंध क्षेत्र में 2 नए सेक्टर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि शहरी विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बन सकें। इन नए सेक्टरों में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की जमीनें निर्धारित होंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
हरियाणा में अब पुरानी गाड़ियों पर लगाम कसने की तैयारी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि तय समय सीमा पार करने वाले वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। बहादुरगढ़ से आसौदा तक 6 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव सामने आया है। फिजिकल सर्वे शुरू हो चुका है और इस रूट से लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के बीच आवागमन आसान होगा और यातायात का दबाव कम होगा। हरियाणा के नए डीजीपी ने करनाल पहुंचकर कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य राज्य में तनाव मुक्त माहौल बनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के साथ संवाद बढ़ाएं और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। हरियाणा वासियों से दीपावली सुरक्षित मनाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पटाखों से बचाव, धुएं और एलर्जी से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रखने की सलाह दी गई है ताकि त्योहार का आनंद बिना परेशानी के लिया जा सके। गुरुग्राम एनसीआर में 18 से 20 अक्टूबर तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने तय किया है कि इस दौरान निगरानी टीमें दुकानों पर नजर रखेंगी ताकि अवैध पटाखों की बिक्री रोकी जा सके और हवा की गुणवत्ता बनी रहे। गुरुग्राम में अब बहुमंजिला पार्किंग में ई वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने यह पहल ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए की है। इससे गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन खोजने की दिक्कत नहीं होगी और प्रदूषण भी घटेगा। गुरुग्राम में दीपावली से पहले हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का AQI 267 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक स्तर के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता वाहन धुआं, पटाखों की बिक्री और निर्माण कार्य प्रदूषण की मुख्य वजह है। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। दीपावली के मद्देनजर की गई जांच में कई दुकानों से सैंपल लिए गए। खराब मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। सोनीपत जिले में स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय जल्द ही जनता के लिए खुलने जा रहा है। इसमें 100 साल पुराना रहट और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं मुख्य आकर्षण होंगी। यह संग्रहालय हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। सोनीपत में डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक जिले में 62 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने फॉगिंग और सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 17 एकड़ में बने मकान, दुकान और पीजी को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण बिना मंजूरी के किए गए थे और शहर की योजना का उल्लंघन कर रहे थे। गुरुग्राम में कई रास्तों को असुरक्षित घोषित किया गया है। एक सर्वे में 22 चौराहों की पहचान की गई है जहां दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। नगर निगम अब इन जगहों पर सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग और लाइट लगाने की योजना बना रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए ताकि जनता का सरकार पर विश्वास बना रहे। गुरुग्राम में एक अनोखा मामला सामने आया जब एक पुलिस अधिकारी को कार चालक ने बोनट पर 70 मीटर तक घसीट दिया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई थी और पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताया है। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली क्षेत्र से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई मामलों में वांछित होने का आरोप था और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस की सतर्कता से बड़ी सफलता मिली है। गुरुग्राम में एक कपल ने फिल्मी अंदाज में सड़क पर खड़ी स्कूटी चोरी कर ली। लॉक तोड़ने का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। विराट कोहली ने गुरुग्राम में अपने 80 करोड़ के बंगले की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बड़े भाई को सौंप दी है। अब बंगले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं उनके भाई के नाम से होंगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला पारिवारिक सहमति से लिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में अनुशासनहीनता के मामलों पर राव नरेंद्र ने सख्ती दिखाई है। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में हुए हंगामे के बाद मनीषा सांगवान से जवाब तलब किया गया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अनुशासन भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के एक अस्पताल में मरीजों के ठीक होने पर स्टाफ ने जश्न मनाया और उन्हें सम्मानित किया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि यह पहल मरीजों का हौसला बढ़ाने और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए की गई है। बहादुरगढ़ में दीपावली से पहले मिठाई की दुकानों पर छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने सैंपल लेकर कहा कि मिलावट पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध मिठाई मिले।
हरियाणा में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक गांव के कब्रिस्तान में ओपन जिम बना दिया गया। लोग इसे मुर्दों का फिटनेस सेंटर कह रहे हैं। अधिकारी इसे गलती बता रहे हैं और जल्द हटाने की बात कर रहे हैं। कहानी में एक युवा प्रोफेशनल ने बताया